अलीगढ़ के पास एक छोटे से कस्बे में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता डाकघर में काम करते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन परिवार खुश था। सुरेश जब कॉलेज जाने लगा तो उसे अपने दोस्तों की नई नई बाइक देखकर शर्म आने लगी। वह रोज अपने पिता की पुरानी साइकिल से कॉलेज जाता था। एक दिन दोस्तों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यार, आज के जमाने में भी साइकिल, कम से कम एक बाइक तो ले लो। सुरेश को बहुत बुरा लगा। यार, आज के जमाने में भी साइकिल, कम से कम एक बाइक तो ले लो। हाँ यार, मजा आता है। उस शाम उसने घर आकर गुस्से में पिता से कहा, सबके पास बाइक है, सिर्फ मेरे पास नहीं। आप मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकते। बाइक है, सिर्फ मेरे पास नहीं, आप मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकते। पिता चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुरेश ने देखा कि पिता सुबह जल्दी निकल गए। कई दिनों तक यही चलता रहा। करीब 2 महीने बाद पिता एक सेकंड हैंड बाइक लेकर घर आए। सुरेश खुशी से झूम उठा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि पिता सुबह सुबह अखबार बांटने का अतिरिक्त काम कर रहे हैं ताकि बाइक की किस्त भर सके। सुरेश को विश्वास ही नहीं हुआ। एक सुबह वह चुपचाप पिता के पीछे गया। उसने देखा कि उसके पिता सर्दी की ठंडी सुबह में साइकिल चलाकर अखबार बांट रहे हैं। उनके हाथ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। सुरेश की आंखें भर आई। उसे अपना वह दिन याद आया जब उसने गुस्से में कहा था, आप मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकते। आप मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकते। उस शाम उसने घर आकर पिता के पैर पकड़ लिए। पिता घबरा गए। अरे, क्या हुआ बेटा? सुरेश रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी मेहनत समझ नहीं पाया। अरे क्या हुआ बेटा, मुझे माफ कर दीजिए। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माँ बाप की खुशी बच्चों की खुशी में ही होती है। बेटे, माँ बाप की खुशी बच्चों की खुशी में ही होती है। उस दिन के बाद सुरेश ने कभी किसी चीज की जिद नहीं की। कई साल बाद जब वह नौकरी करने लगा का छोटा सा धन्यवाद तो उसने अपने पिता के लिए एक नई बाइक खरीदी और चाबी देते हुए कहा, पापा, यह बाइक नहीं, आपकी मेहनत का छोटा सा धन्यवाद है। पापा, यह बाइक नहीं, आपकी मेहनत का छोटा सा धन्यवाद है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर हमें लगता है कि हमारे माता पिता हमारे लिए कम कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि उसने देखा कि उसके पिता सर्दी की ठंड हमारी जरूरतों को और हमारे सपनों को पूरा करते हैं।